क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग है प्रोड्यूस हुई है फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो कैसे डिफरेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसका आंसर हो जाता है, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं है, उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिजम्स अंडरगो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देम। बिल्कुल इनकी जो मॉर्फोलॉजी है यानी दिखने में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, जो स्ट्रक्चर है वो, और जेनेटिकली भी दोनों आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स से, मतलब हूबहू कॉपी होते हैं, क्लोन होते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स। तो इसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स। Organisms undergoing this kind of reproduction produce offsprings that are not identical to them। और इनमें जो होता है वो हमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही है। Offsprings thus produced do not show variation and are called clones in the case of asexual reproduction। और sexual reproduction में offspring thus produced show variations from each other and their parents। तो ये आपके हो जाएंगे दोनों के पॉइंट्स। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप थोड़ी सी और रिसर्च करके अच्छे पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है तो ये 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है।